साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। माँ जी आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। माँ हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सब नाटक है। कोई सुखी होने का नाटक करता है तो कोई धनवान होने का, कोई सेहतमंद होने का नाटक करता है तो कोई बीमार होने का, कोई अज्ञानी होने का तो कोई ज्ञानी होने का नाटक करता है। अरे नाना साहब, कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, वो जो हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, सदा वो भी सच नहीं होता है। तो क्या आपको मेरी विद्वता पर संदेह है? मैं संस्कृत का विद्वान हूं महासरपति, और मेरे ख्याल से तो साईं बाबा संस्कृत जानते ही नहीं होंगे। शिरडी तो अभी बहुत दूर लग रही है बेटी, और मुझे चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं सीढ़ी के रास्ते में ही दम तोड़ दूं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। जहां श्रद्धा और विश्वास है मैं वहां हूं। क्या तुम्हारे दामू अन्ना और उनकी पत्नी के मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास है श्यामा? और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। ले जाओ वत्सला, ये सब के सब ले जाओ। मुझे इस घर में एक भी खिलौना नहीं चाहिए। उर्मिला, क्या हो रहा है ये? आपने तो खुद इतने प्यार से ये कपड़े और खिलौने खरीदे थे भाभी, और आप इन्हें फेंक रही हैं। क्या जरूरत है अब इन खिलौनों की और इन कपड़ों की, जब इन्हें पहनने वाला, इनसे खेलने वाला कोई नहीं है। तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? ले जाओ इन्हें मेरी नजरों से दूर। मैं जब भी इन खिलौनों को, इन कपड़ों को देखती हूँ, मुझे एहसास होता है मेरी सूनी गोद का। मुझे एहसास होता है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी।
मैं कभी आपको बच्चा नहीं दे पाऊंगी। ये वत्सला को क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं भी चाहती हूँ वत्सला की तरह मेरी भी तबीयत ठीक ना हो। आप नहीं समझे, लेकिन मैं जान गई हूँ वत्सला माँ बनने वाली है। वत्सला की भी शादी हुए बहुत साल हो गए हैं, इसकी भी संतान नहीं हुई। अब ये माँ बनेगी। तुम बहुत खुशनसीब हो वत्सला। अपनी खुशनसीबी को जब इंसान खुद ठोकर मारता है, तब रोने और पछताने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। अरे चल दिए वैसी। अरे द्वारकानाथ जी, वैजी नाना वाली मेरा स्वागत करने आया है। कयो कयो। अरे धोंडू, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, ये तो द्वारकानाथ जी और वैद्य के लिए हम आए हैं। सुना आपने वैजी? अरे बच्चों, चलो द्वारकानाथ जी की आरती उतारो जाओ। अरे ये क्या द्वारकानाथ जी, नाना वाली हमारी आरती उतारने वाला है? अरे समय समय की बात है वैजी। अरे क्या बात है। सत्य वचन। एक वैजी, आखिर नाना वली को भी हमारे सामने गर्दन झुकानी पड़ी। हो जाए द्वारकानाथ जी, पहचानो तो ये कौन है? अरे काले मुंह का बंदर है। अरे तेरे मुंह में मोटे मोटे कीड़े पड़े। अरे ये तो द्वारकानाथ है ना? हाँ वही है, वही है। लेकिन इसका मुंह काला क्यों है? नाना वली, काले कर्म करेंगे तो काला मुंह होगा ना। अरे मुंह बंद कर। अरे झूठे का मुंह काला, बाबा का बोल। आप इतने परेशान क्यों हैं भैया? धर्मानंद तो दलाल है, वो तो आपको पैसे लगाने के लिए नई नई कंपनियां, नए नए धंधे बताएगा ही। पर भैया, अगर आपको लगता है कि धर्मानंद को ना कहना है तो आप ना कह दीजिए। पर भैया, धर्मानंद के साथ हमारा छोटा भाई दिनकर मुंबई से आ रहा है। वो अगर आपको ऐसे उदास देखेगा तो उसे कैसे लगेगा? अपना दिनकर आ गया भैया। दिनकर भैया, दामू अन्ना को धर्मानंद का नमस्कार। नमस्कार धर्मानंद जी, नमस्कार।
खुश हो ना बम्बई में? हाँ भैया, वो अभी धर्मानंद जी ने कहा कि भैया से मिलने यहाँ अहमदनगर आ रहे हैं, तो मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए। जा जा, पहले भाभी से मिल ले। वो अपने छोटे देवर को बहुत याद कर रही है। जा। मैं आता हूँ भैया। हाँ जाओ। धर्मानंद जी, आप कैसे हैं? अब मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी में हूँ मैं। मुझे रात ही को बम्बई के लिए बस पकड़नी है, इसलिए पहले काम की बात कर लेते हैं। देखिए, बम्बई में आपका सारा कारोबार मैं संभालता हूँ, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, है ना? तो आप तो वो जमीन खरीद ही लीजिए। धर्मानंद जी, 5 साल के अंदर अंदर मैं उसे दुगनी कीमत में बिकवा दूंगा। लेकिन वो जमीन तो गैर कानूनी है। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? उसे कानून के कपड़े पहनाना तो मेरा काम है। धर्मानंद जी, आज मेरी मनोदशा कुछ ठीक नहीं है। इसके बारे में हम कुछ दिनों बाद सोचेंगे। अच्छा। ये दामू अन्ना को क्या परेशानी है? भैया भाभी की कोई संतान नहीं है ना, और इसीलिए भैया भाभी परेशान हैं। और उनकी परेशानी हमें परेशान करती रहती है। क्यों? तुम क्यों परेशान हो? अरे भगवान ने दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करो। अरे इतने बड़े हो गए हो, कब तक अपने भैया और भाभी की छत्र छाया में पड़े रहोगे? अरे कभी कुछ अपना कारोबार नहीं करोगे? धर्मानंद जी, हमारे भैया का कारोबार हमारा अपना कारोबार ही तो है। कब तक? जब तक तुम्हारे अन्ना को उनकी संतान नहीं होती तब तक। जैसे ही उनकी अपनी संतान हो जाएगी, सब कुछ उसका हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। हाँ धर्मानंद जी, हमें ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पगलो, तुम्हारे भैया को संतान नहीं है, यही तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है। उनका पूरा कारोबार, पूरा धंधा, सब कुछ तो तुम्हारा होने वाला है। हाँ। अरे तुम तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि तुम्हारे भैया और भाभी को संतान सुख की प्राप्ति ही न हो। धर्मानंद जी, हम समझते हैं कि महाभारत कौरवों और पांडवों के साथ ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। इस कलयुग में भी शकुनी मामा किसी न किसी रूप में पैदा होता रहता है और भाई भाई में दरार पैदा करने की कोशिश करता रहता है। सबका मालिक एक। सब ढोंग है, दिखावा, लोगों का अंधविश्वास है। खामखा साईं बाबा को सबका साईं बना दिया है। अब तुम ही बताओ, एक फकीर कभी किसी को कुछ दे सकता है? अरे फकीर तो लोगों के सामने अपनी झोली फैलाए भीख मांगता फिरता है। देने के लिए कुछ पाना पड़ता है और पाने के लिए कुछ श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। समझे गुरुजी? साईं बाबा ना कोई श्रम करता है, न मेहनत मजदूरी, न योग, न तप, न ही वो कोई ज्ञानी है। वो आपका मुकाबला कैसे कर सकता है? समय आने दो वैराग्य। गोवा के बाद हम शिरडी जाएंगे और तब मैं उससे संस्कृत में बात करूंगा। संस्कृत उसे आती नहीं, वो मेरी बातों का क्या जवाब देगा? क्या मेरा मुकाबला करेगा? जय शिव शंभू, जय जय। नाना, ओ नाना। नाना साहब, साईनाथ आपसे कुछ कह रहे हैं। नानी, नाना कहाँ खो गया है? अहो, अहो, क्या हुआ? आपका ध्यान कहाँ है? बाबा कब से आपसे कुछ कह रहे हैं। कहाँ खो गए थे तुम? मुझे क्षमा कीजिए बाबा,
मैं भागवत गीता के एक श्लोक का संस्कृत में पाठ कर रहा था। भगवत गीता का पाठ, वो भी संस्कृत में? हाँ, तुम तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हो। वाह, हमें भी तो सुनने दो संस्कृत में। अच्छा नाना, कौन से श्लोक का पाठ कर रहे थे तुम? भागवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। वाह, जरा बोल के सुनाओ नाना। तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन अस्तचौ दर्शना। महालसापति, इस श्लोक का अर्थ क्या है तुम तो जानते हो ना? ठीक तरह से तो नहीं जानता साईनाथ। कोई बात नहीं, नाना तो संस्कृत के विद्वान हैं, वो हमें श्लोक का अर्थ समझा देंगे। बाबा, इस श्लोक का अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानियों को प्रणिपात अर्थात साष्टांग प्रणाम करके सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान लो। वे ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। और परिप्रश्न का अर्थ क्या है नाना? वही प्रश्न पूछना। और प्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न? वही प्रश्न पूछना। नाना, अगर परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो श्लोक में परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया गया? क्या महर्षि व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? माँ, क्या बाबा संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं? पगली, बाबा तो नाना को शिक्षा दे रहे हैं। तब तो मैं सबको बताऊंगी कि बाबा को संस्कृत भी आती है। एक बात समझ में नहीं आई नाना, भगवान श्री कृष्ण तो खुद ज्ञानी थे, तत्वदर्शी दार्शनिक थे। फिर उन्होंने अर्जुन को ज्ञानियों और तत्वदर्शकों को साष्टांग प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछने और उनकी सेवा करने को क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञानावतार थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन को अन्य ज्ञानियों से ज्ञान लेने को क्यों कहा? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती है बाबा। ये क्या कह रहे हो नाना? तुम तो संस्कृत के विद्वान हो, तुम्हारी समझ में भी नहीं आता? तुम तो ज्ञानी हो। नाना, उस श्लोक का अर्थ मैं तुम्हें बताता हूं। क्या बाबा संस्कृत जानते हैं? बाबा तो सर्वज्ञान के अवतार हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। उनके लिए संस्कृत क्या है? तद्वति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना। यहाँ प्रणिपात्र का अर्थ केवल साष्टांग प्रणाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण शरणागत होना है। तन मन धन से शरणागत होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपने सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। और परिप्रश्न का अर्थ सिर्फ प्रश्न पूछना नहीं नाना। प्रश्न कैसा होना चाहिए? मोक्ष, मुक्ति या आध्यात्मिक उन्नति को अपना लक्ष्य मानकर अपने लक्ष्य के मार्ग में जितनी भी रुकावटें हैं, उन्हें दूर करने की हार्दिक इच्छा से प्रश्न करना चाहिए। सेवा क्या है? अपने अहंकार को त्याग कर सद्गुरु को संपूर्ण समर्पित होकर जब सद्गुरु की सेवा या भक्ति की जाती है, तभी हमें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और ये ज्ञान हमें बताता है कि ये संपूर्ण विश्व उस परमात्मा ने व्याप्त किया है। हर जगह वही है, वही करता है, हम सिर्फ उसकी कठपुतलियां हैं। जब हम अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकते तो हमें अहंकार क्यों? ये अहंकार ही है जिसके अधीन होकर इंसान परमात्मा को भूल जाने का अपराध करता है, ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसा व्यवहार करता है। बस कीजिए बाबा, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया है बाबा। अब मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो नाना, उठो, उठो नाना। अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों का ज्ञान दूर करने के लिए करो नाना। हाँ हाँ बाबा, हाँ। सबका मालिक एक। अरे राम राम राम। वेद जी वो देखिए, लगता है श्यामा गुरुजी शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। अरे भगवान जल्दी ले आओ। राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, ये क्या मैं देख रहा हूँ? धोंडो का अनुमान ठीक है वैद्य जी। हे भगवान, राम राम राम। बड़े दुख की बात है कि आप शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहा? मैंने कहा आप शिरडी छोड़कर जा रहे हैं ना? मैं शिरडी छोड़कर जा रहा हूँ। अरे वैद्य जी, श्यामा गुरुजी क्यों जाने लगे भला शिरडी छोड़कर? जाना है तो वो साईं बाबा जाएगा, क्योंकि जिसका ढोंग और पाखंड शिरडी वालों के सामने आ चुका है। साईं बाबा का नहीं, आपके ढोंग का पता सबको चल गया है। अरे दूसरों के बीमारी का इलाज करते हो, खुद अपनी बीमारी का इलाज करना आता नहीं। एक दिन ये बीमारी आपको निकल जाएगी वैद्य जी। फिर अपने आप को बचाने के लिए उसी सद्गुरु साईनाथ के शरण में जाना पड़ेगा आपको, जिसे आज आप ढोंगी और पाखंडी कहते हैं। जाओ यहाँ से, मुझे अहमदनगर जाना है। इसमें आपके रास्ते के लिए खाना रखा है। हाँ ठीक है। वैद्य जी, ये श्यामा गुरुजी तो हमारे मुंह पर थप्पड़ मार के चले गए। सत्य कहा द्वारिकानाथ जी आपने, ये थप्पड़ लगा नहीं लेकिन आवाज जोर से आई है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी नानी, जो मैंने नाना वली से अहंकार की बात की। लेकिन सद्गुरु साईनाथ सच में दयालु हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे की भूल को सुधारने में उसकी मदद करती है, उसी प्रकार साईनाथ ने मेरी मदद की है, मेरा अहंकार दूर कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर जामनगर जा सकता हूं। इन सब बातों में हम वो बात भूल गए जो नानावली ने मैना के ससुराल के बारे में कही थी। मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है नानावली ने क्या कहा था। अरे नाना साहब, कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, वो जो हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, सदा वो भी सच नहीं होता है।
क्या कहना चाहता था नानावली? नानावली नहीं, बाबा, साईं बाबा। उन्होंने नानावली के द्वारा हमें संकेत दिया था जो उस समय हमारी समझ में नहीं आया, कि मैना बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं है, सुखी नहीं है। ऐसा मत कहो नानी, ऐसा मत कहो। हम तो समझ रहे थे कि हमारी बेटी ससुराल में सुखी है, लेकिन हमारी आंखों ने धोखा खाया था कि मैना की सास उस पर ममता लुटाती है। कभी कभी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से जो सुनते हैं वो सच नहीं होता। यही तो बाबा ने नानावली के मुंह से कहा था। अगर ये बात सच नहीं है तो बाबा ने हमसे सीधा सवाल क्यों किया था? मत रो नानी, मत रो। हम साईं बाबा की शरण में जाते हैं। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, पर ब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हमसे कोई अपराध हुआ है साईं बाबा, तो उसकी सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन मैना बेटी को होने वाली तकलीफों से बचा लीजिए साईं बाबा। मेरे हिस्से में जितना भी सुख है वो हमारी बेटी को दे दीजिए। नाना, नानी, और उसके हिस्से में जितने भी दुख हैं वो मुझे दे दीजिए। बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा मैना बेटी के साथ रहने दीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं बाबा। बताइए, बताइए बाबा, हमारी बेटी कैसी है? आप ही ने मेरे सपने में आकर मैना बेटी के बारे में पूछा था, लेकिन आंख होते हुए भी हम अंधे हो गए थे बाबा। कान होते हुए भी हम बहरे हो गए थे। पढ़े लिखे होने के बाद भी हम ये नहीं जान सके कि जो आंखों से दिखता है और जो कानों से सुनाई देता है, कभी कभी वो सच नहीं होता बाबा। कभी कभी वो सच नहीं होता। हमें सच बताइए बाबा, सच बताइए। मैना दीदी के पति ने दूसरी शादी कर ली है।
रो मत नानी, नाना रो मत। बदनसीब है बाबा। नहीं नानी, तुम्हारी मैना खुशनसीब है। हमारे दामाद ने दूसरी शादी कर ली बाबा, और आप। जो होता है नाना अच्छे के लिए होता है। मालिक दयालु है। मैना दीदी पर उसकी कृपा है, इसलिए तो उसके पति ने दूसरी शादी की है। ये दूसरी शादी मैना दीदी के लिए सुख, स्वास्थ्य और मन शांति लाएगी। बाबा, आपकी बात समझ में नहीं आई। उसकी लीला भी तो इंसान की समझ से परे है। नाना, मालिक जो चाहता है वही होता है। निश्चिंत होकर जामनगर चले जाओ। मैना दीदी की चिंता उसी पर छोड़ दो। जो आज्ञा बाबा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईं बाबा, मेरे पति दूसरी शादी के बाद अपनी नई पत्नी के साथ आते ही होंगे। मुझे मानसिक शक्ति दीजिए बाबा कि मैं उन दोनों का स्वागत कर सकूं। बहू, मेरे बेटे की शादी हुई है। ये मेरे लिए और इस घर के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और तू रो रही है? बेशक ये रमाकांत की दूसरी शादी है, लेकिन मुझे तेरी आंखों में आंसू नजर नहीं आने चाहिए। सुना तूने? वरना ये आंखें फोड़ दूंगी तेरी। चल। बच्चे को जन्म देने के बाद होने वाली मेरी मृत्यु को तो मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अपनी सौतन को स्वीकार कैसे करूं? बहू, चल उसकी आरती उतार, चल। आओ बहन। यहीं रुको। अपने पति का नाम बताए बगैर हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों दुर्गा? हाँ।
शादी में मैंने वचन दिया है कि मैं सुख दुख में इनका साथ दूंगी। आज आप सभी के सामने ये वादा करती हूँ कि मैं रमाकांत जी का साथ जन्म जन्म तक दूंगी। खुश रहो बहन, सुखी रहो। मेरी साईं बाबा से प्रार्थना है कि तुम्हारे हिस्से में आने वाले दुख के सारे कांटे वो मेरी राह में बिछा दे और मेरी बची हुई जिंदगी में जितने भी सुख के फूल हैं वो सब तुम्हारी राह में बिछा दे। जीती रहो बहन, जीती रहो। मालिक भी कमाल का कलाकार है नूर। इंसान को जो आंसू की देन दी है उसने, वो बड़ी विचित्र देन है। इंसान जब भावनावश होता है तब उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जब इंसान क्रोधित होता है तब भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जब उसे अपने प्रिय व्यक्ति की याद आती है तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जब वो विवश होता है, मजबूर होता है, तब भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। खुशी की खबर सुनकर भी और दुख की खबर सुनकर भी इंसान की आंखें भर आती हैं। कभी कभी एक इंसान के किए कर्म की वजह से भी दूसरा इंसान आंसू बहाता है ना बाबा? अपने भक्तों को दुखी देखकर भगवान की आंखें भी भर आती है। महालसापति, ये आंसू इंसान और मालिक के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। गंगा जल की तरह पवित्र आंसू इंसान के पापों को धोकर इंसान को मालिक की शरण में ले जाते हैं। यहाँ क्या कर रही है तू? जी तुम्हें पता नहीं आज रमाकांत और कमला की सुहागरात है, और आज से ये कमरा रमाकांत और कमला का है, तुम्हारा नहीं। जाओ कमला को सजाओ और उसे इस कमरे में लेकर आओ। जी माँ जी। सुनो, ऐसी रोनी सूरत लेकर दुल्हन के पास मत जाना। अभी से अपनी मौत का गम मनाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ महीने बाकी हैं, समझी? मुस्कुराओ, 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 मैं कह रही हूँ मुस्कुराओ। कहा था ना तुमसे कि आंसू मत बहाना, कहा था ना? कहा था ना? हाँ? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। अब जाओ दुल्हन के पास, और फिर कभी इस कमरे में मत आना। जाओ।
कर लो मनमानी, देते रहो दूसरों को दुख, उठाते रहो बेबसों की बेबसी का फायदा, उन्हें प्यार देने की जगह नफरत देते रहो। दूसरों की आंखों में आंसू देखकर आज तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अगले पल क्या होने वाला है इससे तुम अनजान हो। तुम्हारी जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है ये तुम नहीं जानते, मालिक जानता है। मालिक, तुम सुखी होने वाले हो या दुखी, रोने वाले हो या हंसने वाले हो, बेबस होने वाले हो या गर्दन ऊंची करके जीने वाले हो, ये सिर्फ मालिक जानता है, तुम नहीं। फिर निर्दयता क्यों? ये जानवरों जैसा व्यवहार क्यों? ये अहंकार क्यों? सुधर जाओ, संभल जाओ, अब भी वक्त है, नहीं तो जहां आज राज किया है वहां गुलामी करनी पड़ेगी तुमको। संभल जाओ। सबका मालिक